दोस्तों, क्या आपने हॉलीवुड की फिल्मों में इस डायनासोर पक्षी को उड़ते हुए कभी देखा है? नहीं। क्या वास्तव में यह डायनासोर पक्षी किसी फिल्म डायरेक्टर की कोई कल्पना है? नहीं। कंट्रोल कंट्रोल उदय। या फिर हकीकत से इनका कोई वास्ता है? नहीं। मैंने कुछ पूछा मैंने कुछ साले मैंने कुछ पूछा मैंने कुछ क्या आपने एक ही दिन में 2 बांसुरी को डूबते हुए देखा है? कसम मैंने देखा। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। हम बताएंगे कि कैसे एक ही दिन में 2 बांसुरी को डूबते हुए देखा जा सकता है। और क्या आप जानते हैं कि हाई हील्स वाली जूतियां स्त्री नहीं बल्कि पुरुष के फैशन हुआ करते थे? हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा। चल। अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इस वीडियो में हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारियों के बारे में हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आपको हम बता दें कि अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारियां देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम फिल्मों में दिखाए जाने वाले इस डायनासोर पक्षी की बात करेंगे। बात है सन 1784 ईस्वी की। कैसिमो अलेक्सेंड्रो कोलोनी नाम के व्यक्ति ने यह सूचना दी कि उन्होंने चट्टानों के बीच में एक चमगादड़ जैसा दिखने वाला एक अजीब और विशालकाय जानवर के कंकाल को देखा है। कैसिमो अलेक्सेंड्रो एक नेचुरल हिस्ट्री के संग्रहालय का रख रखाव करने वाले कर्मचारी थे। जब कर्मचारियों को बताया कि उन्होंने एक विशालकाय जानवर के कंकाल को देखा है तो कर्मचारियों द्वारा इसके कंकाल को इकट्ठा किया गया। इसके बाद 1801 ईस्वी में फ्रेंच एंटानोमिस्ट जॉर्ज क्यूवियर ने इस कंकाल का अध्ययन किया और इसे एक उड़ने वाले पक्षी के रूप में मानने की संभावना व्यक्त की। 1802 ईस्वी में इस जीवाश्म को मैनहेम के म्यूजियम में लाया गया। इसके बाद 1807 ईस्वी में जर्मन एंटालॉजिस्ट जोहान फेडरिक ने इसे एक जल पक्षी के रूप में बताया और 1809 ईस्वी में इस जीवाश्म का नाम कोलोनी टेरोडक्टाइल्स नाम रख दिया गया, जो बाद में बदल करके इसका नाम टेरोसोरस नाम रखा गया। इसके बाद 1812 ईस्वी में थॉमस ओन सॉमरिंग ने यह कहा कि यह जीवाश्म एक स्तनधारी उड़ने वाला पक्षी था और यह पक्षी मांसाहारी था। 1817 ईस्वी में सॉमरिंग ने एक दूसरे टेरोसोरस की खोजने की सूचना दी, लेकिन इस बार मिलने वाला टेरोसोरस पहले से ज्यादा छोटा था और जिसमें 25 सेंटीमीटर से लंबे पंख थे और एक छोटा समूह था। 1825 ईस्वी में जॉर्ज ग्रेफ मुंस्टर को एक असामान्य रूप से बड़ी खोपड़ी मिली और जॉर्ज ग्रेफ मुंस्टर ने इसे सोमरिंग के पास भेज दिया और साथ ही साथ जिस सांची के अंदर खोपड़ी मिली थी उस सांची को भी सोमरिंग के पास भेजा। इसके बाद 1827 ईस्वी में गिडियोन मेंटल नाम के एक व्यक्ति को कुछ बड़ी पक्षियों के अवशेष मिले, लेकिन इस बार मिलने वाले अवशेष पहली पक्षियों से अलग थे। इसी तरह धीरे धीरे समय बीतता गया और समय आया 1839 ईस्वी का। ग्रेफ मुंस्टर को टेरोसोरस का पूरा कंकाल मिला, जिसमें यह पता चला कि इस जानवर के पास एक छोटी सी पूंछ भी थी। इस प्रकार पहली बार बेंजामिन वाटरहाउस हॉकिंग द्वारा इस जानवर के पूरे कंकाल का 3D मॉडल इंग्लैंड के म्यूजियम में रखवा दिया गया। 1856 ईस्वी में एल्बर्ट ओपन ने टेरोसोरस के निचले जबड़े की खोज की और 1859 से लेकर के 1860 के बीच के आसपास में 40 से अधिक नमूने टेरोसोरस के खोजे गए और वैज्ञानिकों ने कहा कि टेरोसोरस की 20 से अधिक प्रजातियां पाई जाती थी धरती पर। सन 1877 ईस्वी में चार्ल्स एच स्टर्नबर्ग ने टेरनडोनो के एक ऐसे जीवाश्म की खोज की जिसके गले की नली में मछली और क्रस्टेशियन के कुछ अवशेष मौजूद थे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो क्रस्टेशियन होती है वह एक प्रकार की झींगा मछली होती है। इस प्रकार खोजे गए सभी जीवाश्मों से वैज्ञानिकों को यह पता चला कि कई मिलियन सालों पहले धरती पर विशालकाय पक्षियों की प्रजातियां रहा करती थी। इन पक्षियों का आसमान से लेकर के जमीन तक इनका शासन था और ये पक्षियां मांसाहारी थी और छोटे जानवर से लेकर के बड़े जानवरों का शिकार ये पक्षियां करती थी। टेरोसोरस की कुछ प्रजातियां बहुत बड़े आकार में विकसित हुई, लेकिन कुछ प्रजातियां छोटे आकार में विकसित हुई। जो बड़े आकार के टेरोसोरस थे उनके दोनों पंखों की टोटल लंबाई 9 मीटर से यानी कि 30 फीट के आसपास में होती थी और इसका वजन 250 किलोग्राम के आसपास में होता था। ये टेरोसोरस वांडरिंग एल्बिट्रोस पक्षियों की तरह होते थे जो आज भी धरती पर मौजूद है, जिनके पंखों की टोटल लंबाई 2.5 मीटर से लेकर के 3 मीटर के आसपास तक होती है। इनका वजन 12 किलोग्राम के आसपास में होता है।
एल्बिट्रोस पक्षियों के पंख धरती पर मौजूद सभी पक्षियों के पंखों से लंबे होते हैं। एल्बिट्रोस पक्षी को देखकर यह कहा जा सकता है कि टेरोसोरस आधुनिक पक्षियों की तुलना में ज्यादा वजन वाले पक्षी हो सकते हैं और इनके उड़ने की क्षमता जो है आधुनिक पक्षियों से अलग हो सकती है। अब तक जितने भी जीवाश्म टेरोसोरस के मिले हैं उनसे ही पता चला है कि यह जानवर एक उड़ने वाला पक्षी से मेल ज्यादा खाता है और इनके पक्षी होने की संभावना ज्यादा है। तो दोस्तों यहीं से उड़ने वाले पक्षियों का कॉन्सेप्ट आया है और यही टेरोसोरस हॉलीवुड की फिल्मों में अक्सर दिखाया जाता है। तो दोस्तों ऐसे ही बड़े पक्षी अगर आज के समय में धरती पर मौजूद होते तो आज धरती कैसी होती कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी दूसरी जानकारी की तरफ। दोस्तों क्या आपने एक ही दिन में 2 बार सूर्य को डूबते हुए देखा है? अगर नहीं देखा है तो हम आपको बता दें कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा इतनी ऊंची है कि अगर आपने जमीन से एक बार सूर्य को डूबते हुए देख लिया, ठीक उसी समय लिफ्ट से चल करके आप बुर्ज खलीफा के सबसे ऊपरी वाली मंजिल पर पहुंच जाएं तो आप वहां पर एक बार दोबारा से सूर्यास्त को देख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग से एक ही दिन में 2 बार सूर्य को निकलते हुए देखा जा सकता है और 2 बार सूर्य को डूबते हुए देखा जा सकता है। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। दोस्तों अगर आज के समय में देखा जाए तो ऊंची एड़ी की जूतियां केवल स्त्री ही पहनती हैं, लेकिन क्या हो अगर आपको यह बताया जाए कि औरतों जैसी सैंडल पुरुष पहनते थे तो आपको यह सुनकर कैसा फील होगा? मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा है। हो सकता है आप इस विचार के साथ कभी भी सहमत ना हो, लेकिन आपको हम बता दें कि आपको इस विचार के साथ सहमत होना पड़ेगा। इतनी खुशी मुझे। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। क्योंकि दोस्तों ऊंची एड़ियों के सैंडल का इतिहास 1000 साल पुराना है। प्राचीन समय में राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था। युद्ध में घोड़े के प्रचलन के बाद से राजाओं की ज्यादातर सेनाएं घोड़े से युद्ध लड़ा करती थी। वे अक्सर युद्ध में तलवार, भाले और तीर कमान का इस्तेमाल किया करते थे। इन सारे हथियारों से लड़ने के लिए वे ऊंची हिल्स की जूतियों का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि दोस्तों घोड़ों के ऊपर बनाए गए खांचों में हिल्स को फंसाने से उन्हें लड़ने में काफी अधिक बल मिलता था। इसलिए ऊंची हिल्स की जूतियों का प्रचलन राजाओं और सेनाओं के बीच में ज्यादा था। फारस में यह धारणा थी कि जिसके पास ऊंची एड़ी जितना अधिक होगी वह उतना ही बड़ा योद्धा माना जाता था और यही से धीरे धीरे पुरुषों में ऊंची हिल्स वाले जूते पहनने की शुरुआत हुई। 17वीं शताब्दी के आसपास में पुरुषों के बाद महिलाओं ने भी ऊंची हिल्स की जूतियां पहनना शुरू कर दिया। उस समय स्त्रियां फैशन के लिए नहीं बल्कि जूतों को कीचड़ से और गंदगी से बचाने के लिए जूतों के ऊपर एक और जूता पहनती थी और ये बाहरी जूते स्पेन में बहुत ज्यादा लोकप्रिय थे और उनके जो हिल्स की जो ऊंचाई होती थी वह काफी ज्यादा हुआ करती थी। फ्रांस के राजा लुई ने अपने आप को प्रजा से ज्यादा महत्वपूर्ण समझने की मानसिकता के चलते उन्होंने आदेश दिया कि उनके राज्य में उनके हिल्स की ऊंचाई सबसे ऊंची होगी और उनसे ऊंचा कोई भी हिल्स नहीं पहन सकता। इस प्रकार सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत लोगों ने अपने से छोटे लोगों से ज्यादा ऊंची हिल्स वाले जूते पहनने लगे। 1780 ईस्वी में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद ज्ञान, विज्ञान, प्रकृति और तर्क जैसे आदर्शों का समाज बनता चला गया। समाज में तर्क और विज्ञान के चलते सोचने समझने की क्षमता का विकास हुआ और ऊंची हिल्स के जूते पहनने पुरुषों ने धीरे धीरे बंद कर दिया। इसके बाद जब लोगों में और समझ बढ़ी तो लोगों ने मुकुट पहनना भी बंद कर दिया। 1810 ईस्वी के आसपास में ये सारे फैशन बाहर हो गए और फिर आया समय 1860 का। 1860 ईस्वी में 2.5 इंच ऊंची हिल्स वाले जूते वापस प्रचलन में आ गए। सिलाई मशीन के आविष्कार के बाद 1940 से 1950 के बीच में हॉलीवुड की फिल्मों में एक्ट्रेसेस ने ग्लैमर शॉट के लिए ऊंची हिल्स पहनी। इन फिल्मों की वजह से महिलाओं ने ऐसी जूतियों की मांग बढ़ा दी, जिसकी वजह से नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में हाई हिल्स की जूतियों के व्यवसाय ने अपनी जगह बनाई और आज के समय में यह एक फैशन बन चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार ऊंची एड़ियों के सैंडल पुरुष के फैशन हुआ करते थे, ना कि स्त्रियों के। तो दोस्तों यह जानकर आपको कैसा लगा यह कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो।